नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। पिछले पॉडकास्ट में जब चर्चा हुई, जब बात हुई और जो ख़ास मेहमान जिनसे मैं अक्सर बात जब करता हूँ, तो अनायास ऐसी बातें जब निकलती हैं तो एक सिरा, दूसरा सिरा और फिर वो अनंत तक कब चलती चली जाती हैं वो बातें, वो पता नहीं चलता। और पिछली बार जब बात हो रही थी सर से, उस वक्त हमने महादेव पर एक प्रश्न और उस पर चर्चा की और उसके बाद उसी दिन ये तय हुआ कि महादेव पर सिर्फ इतनी चर्चा या फिर कितनी चर्चा, कितनी बात की जाए। तो ये तय हुआ कि अगले पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे, प्रयत्न रहेगा कि महादेव पे बात करें। देखते हैं ये बात कहाँ जाती है, किस तरफ जाती है, महादेव हमें किस तरफ लेके जाते हैं अपनी चर्चा में। श्री आशुतोष अग्निहोत्री, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अमित जी, और आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा, पिछली बार जब हम लोग जीवन से जुड़े हुई बहुत सारे मुद्दों, बहुत सारे पहलुओं पर बात कर रहे थे, तो उस समय जो अंतिम बात हुई थी वो शिव पर जाकर ख़त्म हुई। और शिव पर अगर बात ख़त्म होती है तो वो बात ख़त्म हो ही नहीं सकती, और उस बात को तो फिर से शुरू होना है शिव की तरह। और इसलिए आज हम फिर यहाँ पर शिव की कृपा से शिव पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ चाहेंगे, जिस दिशा में चाहेंगे और जैसी चाहेंगे, बात आगे बढ़ती जाएगी। और बात कहाँ से कहाँ शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी ये तो नहीं पता, लेकिन बातों के अर्थ तो होंगे और उन अर्थों से हमको जीवन के लिए नए अर्थ मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपको पता है सर, मेरे लिए एक सबसे बड़ा परम सौभाग्य क्या है? मैं महादेव की बात कर रहा हूँ आशुतोष से, और इससे बड़ा सौभाग्य कि आशुतोष स्वयं महादेव के बारे में बता रहे हैं। यानी कि अब आशुतोष की जब बात आती है, एक उनका नाम है, आशुतोष नाम से हम महादेव को जानते हैं। और मैंने आपसे उस दिन ये वायदा लिया था कि आपसे महादेव पे मेरी बात अधूरी रह गई है, ये आज पूरी हो पाएगी नहीं, ये इसकी गारंटी नहीं है। बिकॉज जैसा आपने कहा कि अनंत तक चली जाती है बात, समझ में ही नहीं आता कि उनकी बात कहीं ख़त्म हो भी पाएगी या नहीं। बट शुरुआत मेरा प्रश्न उसी से है जो आखिरी बात आपने कही थी, वहीं से मैं उस प्रश्न को आगे लेके जाना चाहता हूँ कि किस सरल और सहज रूप में हमारे जीवन में शिव हैं कि आते हैं, विद्यमान होते हैं और लोगों को यकीन नहीं होता कि आके चले भी गए तो उनको लगता है ये असाधारण बात है, इतने साधारण रूप से ये घटित हो ही नहीं सकती। हम शिव को हर पल महसूस करते हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं? आते हैं और हमको लगता है नहीं, इतनी आसानी से तो ये मिल ही नहीं सकते। उनको पाने के लिए तो जटिलताएं हैं, उनको पाना इतना सहज और सरल नहीं है। क्या कहेंगे इस पे सर? आपने मेरे नाम का जिक्र किया, और जब मुझे अपने नाम का अर्थ सबसे पहले पता चला, क्योंकि व्यक्ति जब अपने नाम का अर्थ ढूंढता है तो उसे आश्चर्य भी होता है और सुख की अनुभूति भी। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें ईश्वर का अंश मेरे अंदर भी अवश्य होगा। अंश है बहुत छोटा सा, और आशुतोष का अर्थ होता है जो बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी और बहुत कम में संतुष्ट या प्रसन्न हो जाए, वो आशुतोष है। तो शिव के जिस गुण का आपने अभी उल्लेख किया कि वो बहुत सरल हैं और आडंबर से या दिखावे से दूर हैं, उनको पाने के लिए आपको यत्न नहीं करना है, वो ऐसे ही मिल जाते हैं। और मुझे भी बचपन में परिवार से या जो भी मेरे बड़े थे उनसे यही जानने को मिला कि अगर आपको शिव की पूजा करनी है तो वो सबसे आसान है। अगर आपको सोमवार का व्रत करना है तो वो सबसे आसान है, उसके विधान में कहीं कोई जटिलता नहीं है। तो शिव तो वही हैं जो सहज हैं, सरल हैं, सरस हैं। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि सरलता ही शिव है। और जीवन में भी अगर हम शिव को अपना सकें तो हम अपना जीवन अधिक सरल बना सकेंगे। शिव कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किन परिस्थितियों में मिलते हैं, किन को मिलते हैं? मुझे तो लगता है कि सबको मिलते हैं, हर स्थिति में मिलते हैं, हर परिस्थिति में मिलते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वो इतने सहज, इतने सरल हैं कि वो मिल जाते हैं, तो आपको इसलिए यकीन नहीं होता कि इतना असाधारण व्यक्ति, इतना असाधारण इतनी असाधारण ऊर्जा का स्रोत
आपको इतनी सहजता, इतनी सरलता से मिल कैसे गया? तो जब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ या बहुत असाधारण चीज़ आपको साधारण या सामान्य रूप से मिलती है तो आपको विश्वास नहीं होता। तो वही शिव के साथ होता है। तो मुझे तो लगता है कि आप अपने, अगर हम सब अपने अंदर की सरलता को पहचान सकें, जीवन की सरलता का आनंद उठा सकें, तो उसे शिव की प्राप्ति स्वतः और सहज रूप से हो जाएगी। मैं बार बार जब सोचता हूँ सर उनकी पूजा करते हुए, और जब उनसे संवाद करता हूँ, तो एक बात बार बार आती है कि तुम एक लोटा जल में कैसे प्रसन्न हो सकते हो? तुम कभी ये नहीं कहते कि हमें आज अलग अलग 56 भोग, जब हम कहते हैं हम अपने देवताओं को 56 भोग का भोग भी लगाते हैं, बट हम जब शिव को प्रसन्न करने जाते हैं तो हमको लगता है एक लोटा जल ही वो तो मांगते हैं हमसे। ये एक लोटा जल कितना सरल है। इस एक लोटा जल उनके लिए, वो उसी में प्रसन्न है। यहाँ इस सहजता, उनकी जो प्राप्ति की सहजता है, वो यहीं से तो शुरू होती है सर। मुझे तो लगता है कि आप वो जल ना भी चढ़ाएं तो भी वो प्रसन्न है। उनकी तो ये भी अपेक्षा नहीं कि आप उनको एक लोटा जल पे चढ़ाएं। लेकिन हाँ, ये तो आपकी श्रद्धा है। और मुझे लगता है कि वो पांचों तत्व से जुड़े हुए हैं, और पांचों तत्व के बाहर जो एक असीम अनंत संभावना है वो शिव है। तो जल तत्व से उनका जुड़ाव है, इसलिए शायद, मुझे नहीं पता कि ये विधान क्यों है, ये क्यों किया जाता है, ये सिर्फ मेरी कल्पना है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद चूँकि जल भी जीवन का स्वरूप है, और जैसे कि बाकी 5 तत्व हैं, मतलब बाकी 4 तत्व हैं, वैसे ही जल भी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और इसलिए शिव, चूँकि संपूर्ण जीवन और जीवन के बियॉन्ड, लाइफ के बियॉन्ड जो एक संसार है, उसकी प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए शायद हम सिंबॉलिज़म में उस चीज़ को उनको अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, क्योंकि जो आपका है वो आपको हम वापस दे रहे हैं। जो आपसे मिला है, आपसे ही जीवन मिला है, और जो भी आपने मुझे दिया है उसे किसी अंश में आपको लौटाने का सौभाग्य मिल रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। तो शिव की जिस सरलता की आपने बात की कि बहुत कम में या सिर्फ जल चढ़ा देने मात्र से जो प्रसन्न हो जाए, वो शिव है। आप उनके स्वरूप को देखेंगे, उनके श्रृंगार को देखेंगे, तो लोगों के लिए श्रृंगार का अर्थ तो दूसरा होता है। उनके लिए तो श्रृंगार आभूषण हैं या महंगे वस्त्र हैं। शिव के लिए श्रृंगार क्या है? शिव के लिए तो भस्म भभूत श्रृंगार है। शिव के लिए तो सर्प ही हार है, और शिव के लिए तो रुद्राक्ष ही मणिमाणिक है। और जो सिर्फ एक छाल लपेट ले और उसमें इतना सुंदर लगे, वही तो शिव है। तो मुझे लगता है कि सरलता उनका सबसे बड़ा आभूषण है, और जो सरल होता है, विनम्र होता है, सहज होता है, वो वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आप देखेंगे, किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, उसके अंदर अगर आपको ये गुण दिखाई देते हैं, तो उसके अंदर का शिवत्व भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है। वो हो सकता है कि एक सजे सवरे व्यक्ति से वो कम आकर्षक दिखे, लेकिन उसका प्रभाव निश्चित रूप से, अगर आप थोड़ी देर उसके साथ अधिक बैठेंगे तो उसका प्रभाव अधिक होगा। तो यही शिव का प्रभाव। एक अगला प्रश्न दे दिया मुझे आपने इस बातचीत के अंत में। आकर्षण और प्रभाव, ये 2 शब्द हैं सर। और जब हम आकर्षण की बात करते हैं तो उसमें आपको एक बहुत चकाचौंध की रोशनी, और आकर्षण का एक अलग अर्थ है, उसमें चकाचौंध है। आकर्षण शब्द ही चकाचौंध की तरफ लेके जाता है आपको। लेकिन जो दूसरा शब्द है प्रभाव, बड़ा सहज सुनाई भी देता है, बट दोनों की मारक क्षमता में बहुत अंतर है। मारक क्षमता से मेरा मतलब यह है कि जब आप दोनों शब्दों का प्रयोग किसी के लिए करें, तो क्या उसके व्यक्तित्व का आकलन आप इस आधार पर कर सकते हैं कि वो आकर्षित करता है या वो प्रभावित करता है? बहुत ही गहरी बात है। और मुझे लगता है कि आकर्षण जो होता है वो तात्कालिक या इंस्टेंट होगा, और इमीडिएट जो किसी चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं वो आकर्षण है। वो आकर्षण कितना स्थायी है या उसका प्रभाव कितना है,
ये बाद में निर्धारित होगा। प्रभाव अधिक स्थायी होगा, या प्रभाव भी हो सकता है कि क्षणिक हो। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं एक स्तर पर वो दोनों मिलते भी हैं और कहीं ना कहीं विरोधाभास भी है। बट मुझे लगता है कि प्रभाव अधिक गंभीर होता है, प्रभाव अधिक स्थायी होता है, और आकर्षण तो इमीडिएट है। इमीडिएट होके वो अगर बना रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप व्यक्तित्व में उन गुणों से प्रभावित होते हैं जो अधिक गहरे होते हैं, सतह के अंदर होते हैं। ये संभव है कि एक व्यक्ति आपको आकर्षित भी करे और प्रभावित भी? या बिल्कुल, इसी बात का उल्लेख मैंने अपने पिछले उत्तर में देने की कोशिश की कि कोई आपको आकर्षित करता है, उससे आकर्षित होने की वजह ये होगी कि वो शारीरिक रूप से बहुत सुंदर है, या उसके तौर तरीके इतने इम्प्रेसिव हैं, वो जिस ढंग से चल रहा है, बोल रहा है या बातें कह रहा है, वो आपको बहुत कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रेस कर रही हैं। लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर और भी गुण हों जिनकी वजह से उसका प्रभाव स्थायी और आपका आकर्षण भी बना रहे। दूसरी स्थिति ये होगी कि वो उसके तौर तरीके तो बड़े अच्छे हैं, उसके बात करने का तरीका तो अच्छा है, लेकिन जिस ढंग से वो बात कर या जो बात कर रहा है या उसका आचरण ऐसा है जिसने आपको कहीं ना कहीं आहत किया, तो आपका आकर्षण थोड़ी ही देर में विलुप्त हो जाएगा और वो स्थायी प्रभाव उत्पन्न कर पाने में असमर्थ होगा। तो ये संभव है कि वो आकर्षित भी करे और प्रभावित भी करे, और ये भी संभव है कि वो सिर्फ आकर्षित करे, प्रभावित ना करे। तो दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। बट शिव ऐसे हैं जो आकर्षित भी करते हैं और प्रभावित भी करते हैं। क्या महादेव हम लोगों को शायद अपने व्यक्तित्व से, अपनी आभा से, अपनी मौजूदगी से हमें क्या ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि आकर्षित भी करो और प्रभावित भी? हाँ, ऐसा लगता है, मुझे लगता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शिव जो है वो दो छोर के बीच का नाम शिव है, कि जहाँ विरोधाभास मिलते हैं वो शिव है। शिव शायद विरोधाभास का नाम भी है और विरोधाभास के मिलने का नाम भी है, विरोधाभास के विलीन होने का नाम भी है। तो अगर शिव के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो आकर्षित भी करें और प्रभावित भी, तो शायद वो कहीं ना कहीं हमको ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जीवन में दो पक्ष हैं। जीवन में एक पक्ष है जो भौतिक पक्ष है, और एक पक्ष है जो भौतिक से परे आध्यात्मिक पक्ष है। और उन दोनों पक्षों को जब आप साध के चलते हैं तब आप जीवन को समग्रता में जीते हैं। भौतिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक पक्ष से संसार चल रहा है, भौतिक पक्ष से बहुत सारे लोगों की जीविका चल रही है, भौतिक पक्ष से परिवार चल रहे हैं, भौतिक पक्ष से संसार बढ़ रहा है। लेकिन भौतिक पक्ष ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर भौतिक पक्ष हावी हो जाएगा, अगर आकर्षण हावी हो जाएगा, तो आपका आध्यात्मिक पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा, पीछे छूट जाएगा। और अगर वो पीछे छूट जाएगा तो आप एक आधे अधूरे जीवन को जिएंगे और आप अपनी उन संभावनाओं को तलाश भी नहीं कर पाएंगे, उनकी तलाश भी नहीं कर पाएंगे जो आपके अंदर ही विद्यमान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शिव का संदेश है कि भौतिक पक्ष को भी सुदृढ़ करो और आध्यात्मिक पक्ष को भी सुदृढ़ करो, दोनों के बीच में सामंजस्य पैदा करो, एंड बी लाइक दैट स्काईलार्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, द टाइप ऑफ द वाइज हू सोर बट नेवर रोम, ट्रू टू द किंडर्ड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। कि आपके पांव ज़मीन पे टिके हुए हैं, लेकिन आपकी आकांक्षा, आपके सपने आकाश को छू रहे हैं, और दोनों के बीच आपको उड़ना भी आता है और वापस लौटना भी आता है। तो मुझे लगता है कि शिव का निश्चित रूप से यह संदेश है, हम सबको ये प्रेरणा है कि हम अपने अंदर जो दोनों पक्षों की संभावनाएं हैं उनको पूरी तरह से उनको तलाशें और पाएं। शिव का रूप जब हम देखते हैं सर, अब जब इस चर्चा में मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो उनकी आकृति मेरे सामने आ रही है, और मुझे लगता है मैं उनके कौन कौन से पक्ष, उनके कौन कौन से रूप, उनके सौंदर्य को उनके सौंदर्य में जो चार चांद लगाता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं,
उनके सौंदर्य में चार चांद लगाने वाली एक चीज़ जो मुझे उनकी बहुत भाती है सर, वो है उनका मौन। आप शिव के रूप को जब देखते हैं, आप शिव के साधक, शिव को साधने वाले, शिव की साधना करने वाले, इनफैक्ट वो मौन वाले लोग होते हैं। और उनका एक बहुत बड़ा श्रृंगार मौन है सर। आपको लगता है वो मौन रह के, और तभी अब मुनि शब्द ही मौन से आया है। जो मौन में है वो मुनि है, वही साधु है। शिव का मौन, उनका कितना बड़ा श्रृंगार है सर। हमने पिछली बार भी जब बात की थी तो इस विषय को छूने का प्रयास किया था, द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस कितना पावरफुल हो सकता है, या मौन कितना प्रभावी हो सकता है, इस पे हमने बात की थी। और तब भी मैंने कहा था कि शिव को हम ध्यान के या मौन के साथ ही जोड़ते हैं। शिव को हम शिव की जब भी कल्पना करते हैं या शिव की जब भी आराधना करते हैं तो उनके उस स्वरूप की आराधना करते हैं जिसमें हम शिव को ध्यानस्थ रूप में देखते हैं, जो युगों युगों से पता नहीं किसके कल्याण का ध्यान कर रहा है। समूचे विश्व के कल्याण का ध्यान करते हुए जो मौन की साधना कर रहा है वही शिव है। और उसके ध्यान का या उसके मौन का कोई अंत नहीं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर शोर नहीं होगा। जिसने संसार के कल्याण के लिए लोगों की आकांक्षा से उत्पन्न हुआ हलाहल पी लिया हो, उसके अंदर अशांति नहीं होगी, या कोलाहल नहीं होगा, या क्रंदन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो मौन धारण किए हुए विश्व के कल्याण का ध्यान करते हुए, सबके मंगल की कामना करते हुए बरसों से ध्यानस्थ है, वर्षों से ध्यानस्थ है, और ध्यानस्थ रहेगा, इसलिए वो शिव है। मौन हमको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ सिखाता है। और शिव का संदेश भी यही है कि कोलाहल से कटे हुए अपने अंदर या इस संसार के मौन को समझो, क्योंकि मौन बहुत कुछ सिखाता है। मौन स्वीकार करना सिखाता है, मौन सुनना सिखाता है। कितने लोग हैं आज जो एक अच्छे लिसनर हैं, एक तड़प सी है कि दूसरा कुछ बोला नहीं, उसकी बात खत्म हुए बिना हम कुछ बोल देना चाहते हैं। बात सुनना तो दूर या समझना तो दूर, हम उसकी बात पूरी भी नहीं होने देना चाहते। तो एक अच्छा लिसनर वही है जिसे मौन की शक्ति के बारे में पता है। आप अगर कम बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बोलना नहीं आता। आपको ये पता है कि कब, कितना, किससे, कैसे, क्यों बोलना है, क्योंकि आपको शब्दों की सामर्थ्य पे भी यकीन है और आपको मौन की संभावनाओं के बारे में भी पता है। और शब्दों के बीच में, दो शब्दों के बीच में भी आप देखेंगे एक स्पेस होता है जिसे शायद मौन भरता है। और जहाँ शब्द ब्रह्म है, अगर शब्द ब्रह्म है तो मौन शिव है। और इस ब्रह्म और शिव के सफल संयोजन से ही अर्थ पैदा होता है। मुझे तो लगता है कि अगर अर्थ प्रभावी है, आपकी बात पूरी तरह आप तक पहुंची है और उस बात ने आपको कहीं ना कहीं हिलाया है या प्रेरित किया है, उठाया है, तो वो तभी संभव है जब शब्द और मौन दोनों साथ मिलके आप तक पहुँचे। और वो तब होगा जब आपने पूरी बात सुनी है, पूरी बात समझी है, अपने शब्दों को ठहर कर उनको शब्द बनने दिया है, उसके भीतर के मौन को मुखर होने दिया है। अगर ये सब संभव हुआ है तब आपकी बात का अर्थ है और उस अर्थ का प्रभाव है। इसी बात में आगे पिछली चर्चा में आपने कहा भी था, जो एक चीज़ जिसको हमने थोड़ा टच भी किया था, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। आप जब तक पूरा सुनेंगे नहीं तब तक आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ही रहेंगे। ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही कहेगा, ऐसा ही कहा जाना है।
पूर्वाग्रह से ग्रसित होना भी एक आज के समय का एक बड़ा आचरण है, जो आचरण अब लोगों में फैलता जा रहा है। पेशेंस नहीं है, संयम नहीं है, किसी को सुनने की सहनशीलता नहीं है, उसके बातों को बर्दाश्त करने की सहनशीलता नहीं। तो अगर आप ये करते हैं और आपको अपने आप को शिव भक्त कहते हैं, तो दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती सर। या तो आप मौन में हैं और या आप अधीर हैं। इनमें से कोई एक जो है वो शिव के साथ नहीं है। अगर आप शिव के भक्त हैं तो आप अधीर नहीं हो सकते। अगर आप शिव के भक्त हैं तो आप शोर नहीं कर सकते। अगर आप शिव के भक्त हैं तो आप किसी से घृणा ही नहीं कर सकते। आप स्वीकार करना जानते हैं, जो जैसा है उसे स्वीकार करने की सामर्थ्य शिव देते हैं। अब शिव ने सर्प को अगर अपने गले में डालकर उसे आभूषण की तरह रखा, उन्होंने यह अपेक्षा नहीं की कि जो सर्प है वो अपनी प्रकृति छोड़ दे। उन्हें तो यह विश्वास है कि सर्प भी उनके सानिध्य में आएगा तो वैसा ही करेगा जो विश्व के कल्याण में होगा। अगर सर्प का विष विश्व के कल्याण में काम आता है तो बहुत अच्छी बात है। शायद वो भी विष भी तो कहीं ना कहीं औषधि बनाने के काम आता है। लेकिन शिव की यह अपेक्षा है कि आप संसार में जो जैसा है उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करें। अब बहुत सारे लोग हैं, उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि है, उनका सांस्कृतिक परिवेश है। कोई ऐसा है तो वैसा ही क्यों है, उसका खान पान ऐसा है तो वैसा क्यों है, उसकी शिक्षा दीक्षा ऐसी है तो वैसी ही क्यों है, उसकी बोली ऐसी है तो वैसी ही क्यों है। वो सब किसी न किसी कारण से जी। अब मैं स्वयं जो है शुद्ध शाकाहारी, और मुझे अच्छा लगता है कि अगर ऐसी जगह मुझे कहीं भोजन मिले जहाँ सिर्फ शाकाहारी भोजन। लेकिन कहीं न कहीं मुझे इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसी पृष्ठभूमि है, जिन्होंने बचपन से शायद मांसाहार को ही अपनाया है, और वो भौगोलिक स्थिति के कारण हो सकता है या सांस्कृतिक कारणों से हो सकता है। तो इसलिए मुझसे यह अपेक्षा है कि मेरे अंदर ये सहनशीलता होगी कि मैं उनके उस जो भी उनकी सांस्कृतिक जिस तरह की उनके रीति रिवाज हैं या जिस तरह के जीवन शैली, उसको मैं वैसे ही स्वीकार करूँ। तो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बड़ा मुश्किल होता है बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना या किसी व्यक्ति को स्वीकार कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा संघर्ष इस वजह से है संसार में, क्योंकि पूर्वाग्रह बहुत सारे हैं, और पूर्वाग्रहों को दूर करने की या पूर्वाग्रहों से जूझने की कोई ईमानदार कोशिश नहीं करना चाहता। अपने आसपास ही देख लीजिए, अपने परिवार में ही देख लीजिए, अपने मित्रों के साथ ही देख लीजिए, एक छोटी सी घटना आपके मनमानस को कचोटती रहती है। आप भूल नहीं पाते। आप भले ही ऊपर से दिखावा करें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, हो गई, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन, कहने को कह देते हैं लेट्स मूव ऑन। बट मूव ऑन करने के लिए आपका बहुत बड़ा दिल चाहिए, और उस दिल के अंदर ये चाहिए कि आपने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, वो जो उसकी प्रतिक्रिया थी वो किसी वजह से होगी, तात्कालिक होगी। हो सकता है उस समय वो भी किसी समस्या से जूझ रहा हो, उसका रिस्पांस अगर आपको पसंद नहीं आया तो उसे भी शायद पसंद ना आया हो। लेकिन हो सकता बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से या पूर्वाग्रह को दूर करने की ईमानदार कोशिश से दूर की जा सकती है। हम शिव के सौंदर्य की जब बात करते हैं, मुझे एक बात उनको देख के, उनके रूप को देख के और आती है सर, जल से उनका जुड़ाव। उनके शरीर को देख के मुझे, नीलकंठ है वो, शरीर उनका नीला पड़ गया जब उन्होंने विषपान किया। जटा से गंगा जी निकलती हैं।
आपको भी ऐसा लगता है जल से उनका जुड़ाव थोड़ा ज़्यादा है? जल से वो ज़्यादा, माथे पे गंगा माँ को रखना, वहाँ से जल का प्रवाह हमेशा निकलना, शरीर जल के रंग का हो जाना, ये सिर्फ मेरा ऐसा सोचना है या आप भी ऐसा कुछ, मेरे इस कहने के बाद आपको लगता है कि कुछ ऐसा है कि जल से जुड़ाव उनका कुछ ज़्यादा है? मुझे तो लगता है कि सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप शिव को समझ लेते हैं, और कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव जल से अधिक है, इसलिए आपको लगता है कि शिव का जुड़ाव भी जल से अधिक है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, शिव तो 5 तत्वों को बराबर या समान महत्व देने वाले व्यक्ति होंगे। जितना मैं उनको समझ पाया हूँ और जितना मुझे लगता है कि जितने न्यायप्रिय वो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से इन तत्वों में भी भेद करते होंगे। जब उन्होंने व्यक्ति में, देव में, देवताओं में, असुरों में, सुरों में, किसी में भेद नहीं किया, वो रावण के भी प्रिय रहे और राम के भी प्रिय रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वो तत्वों में भेद करते होंगे। लेकिन आपने, मुझे लगता है कि आपका जल तत्व से विशेष लगाव है, और मेरा भी है। मुझे भी जल तत्व से विशेष प्रेम है, क्योंकि जल कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। वाटर एलिमेंट जो है, वो बोलते हैं कि इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ तत्व है। लेकिन उनका जुड़ाव तो अग्नि से भी है, उनका जुड़ाव तो पृथ्वी से भी है, उनका जुड़ाव तो आकाश से भी है, उनका जुड़ाव तो सबसे है। और जो सबसे जुड़े हो के भी किसी से ना जुड़ा हुआ हो, वही शिव है। जो इस संसार में है भी और फिर भी कैलाश में बैठा हुआ, दूर इस संसार से असंपृक्त है, वही शिव है। तो शिव बहुत असाधारण है। इतना साधारण हो के इतना साधारण हो जाए कि वो बहुत असाधारण हो जाए, वही शिव है। तो मुझे तो यही लगता है कि शिव को अपने अपने तरह से कोई भी समझ सकता है, और यह अधिकार या यह सामर्थ्य उन्होंने सबको दिया है। इस बातचीत में मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो हमने पहले तय नहीं किया था सर कि हम इस पे बात करेंगे, और आपने कहा भी था कि अमित जी इसको ऐसे जाने देंगे, जब जैसे शिव हैं इसको वैसे ही जाने देते हैं। उनको ना तो रूप में बांधा जा सकता है, ना उनकी कोई दिशा तय हो सकती है, वो अनंत जाते हैं। बट मुझे आपसे, मैंने एक बार चर्चा भी की थी कि किसी ने मुझसे कहा था कि शिव भारत में ही क्यों है, पृथ्वी के उस भूभाग में शिव का होना, ये क्या एक हमारा परम सौभाग्य नहीं है कि हम जब शिव की बात करते हैं तो पृथ्वी का वो हिस्सा आता है जहाँ भारत है? क्या कहेंगे इस पर? इस पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस बात को हल्के से पहले भी छुआ है, और मेरा यह विश्वास है कि प्राचीन मंदिरों का या प्राचीन देवस्थलों का बहुत गहरा विज्ञान है, आध्यात्म का भी बहुत गहरा विज्ञान है, और वैसे ही देशों की जो भौगोलिक स्थिति है वो किसी न किसी रूप से विज्ञान से जुड़ी हुई है। शिव, भारत देवभूमि है। भारत वो भूमि है जहाँ पर देवता स्वयं आकांक्षा रखते हैं कि अगर उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना हो तो उनका जन्म भारत में। ऐसी आकांक्षा क्यों रखते हैं? ऐसी आकांक्षा इसलिए रखते हैं कि इसमें अवश्य ऐसे ईश्वरीय तत्व हैं या शिव की पूरी कृपा इस पुण्य भूमि पर है, जिस वजह से इसकी प्राण चेतना एक दूसरे स्तर की है। अभी मेरे में एक मित्र जो है वो स्विट्ज़रलैंड घूमने गए, और वो 6-7 दिन वहाँ पे थे, और वो सुबह शाम साधना करते हैं। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे पास तो बहुत साधना करने के लिए बहुत समय था। तो उन्होंने कहा कि साधना तो मैंने की अवश्य, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया जितना यहाँ पर साधना करते हुए आता है। अपने देश में तो भारत अपने देश में आता है। तो फिर इस बात ने भी मुझे ये सोचने के लिए विवश किया कि जब आप साधना भी करते हैं तो उस साधना में सिर्फ मौन का या साधना का महत्व नहीं है।
आप कहाँ बैठकर साधना कर रहे हैं, स्थान का महत्व। इस स्थान का महत्व भी है। क्योंकि साधना तभी संपूर्ण होगी या पूरी तरह से प्रभावी होगी जब यूनिवर्स या पूरा ब्रह्मांड या पूरी कायनात आपके साथ मिलकर साधना कर रही। तो मुझे लगता है कि जो कंसंट्रेशन कॉस्मिक एनर्जी का भारतवर्ष में है वो और कहीं है नहीं, और अगर है तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी अनुभूति कम से कम मुझे यहाँ कई जगह पर महसूस होती है। अगर आप ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ हैं वहाँ जाते हैं और उन मंदिरों में थोड़ी देर बैठते हैं तो आपको सॉलिडिफाइड एनर्जी की अनुभूति तो होती है। इफ़ यू आर इन अ पोजिशन टू रिसीव इट देन यू कैन फील इट इंस्टेंटली। तो वो बात तो है, और आपने खुद ही कहा कि भारत में ही शिव हैं और शिव ही भारत हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए तो हमें अपने देश पर गर्व करने का और की एक और वजह है हमारे पास कि इस देश में शिव है। शिव को सबसे प्रिय कौन है सर? शिव का सबसे प्रिय आपकी वो कविता, मुझे आजीवन मुझे लगता है उस कविता को मैं जब भी मैं शिव को सोचता हूँ तो मुझे नंदी की वो कविता ज़रूर याद आती है जो आपने लिखी। आप जब शिव को देखते हैं, शिव के आसपास जो उनके साथ बैठे हैं, माँ बैठी हैं, उनके दोनों पुत्र बैठे हैं, बट उस पूरी तस्वीर में जो साथ में लोग हैं, साथ में जो जीव जंतु आपको दिखते हैं, आपकी जो सोच जाती है, आपको लगता है शिव को सबसे प्रिय कौन है? सबसे ज़्यादा शिव किसको प्रेम करते हैं? जो उनका ध्यान कर रहा है उस समय वो उनके साथ है, और वही सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर मैं शिव का ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वैसे तो मैं सोच के ही ध्यान नहीं कर रहा हूँ कि शिव मुझे अपना प्रिय समझें, और किसी तरह की अपेक्षा नहीं है इसलिए वो ध्यान है। मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा नहीं सच में कि जो भी वो उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके साथ जो हैं या जिनको वो धारण किए हुए हैं उनमें से उनका प्रिय कौन है, मैंने कभी सोचा नहीं। मुझे आपने चूँकि ये पूछा है इसलिए मुझे लगता है कि सभी उनके प्रिय होंगे और समान रूप से प्रिय होंगे, क्योंकि अगर अपने प्रियजनों में भेद कर सकता कोई व्यक्ति तो वो शिव कैसे होगा? तब तो वो सामान्य मनुष्य होगा। हम लोग कर सकते हैं भेद अपने आसपास के लोगों में, कोई ज़्यादा पसंद हो सकता है, कोई कम पसंद हो सकता है। इसलिए मैंने पहले तत्वों में भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनका कोई तत्व प्रिय होगा या विशेष रूप से प्रिय होगा। उसी तरह मुझे उनके साथ के लोग, उनके भक्तों में कोई विशेष अधिक प्रिय होगा या कोई कम प्रिय होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो ब्रह्मांड की इतने बड़े विरोधाभास में सामंजस्य बैठा सकता है वो अपने अंदर के इन पूर्वाग्रहों को तो कम से कम दूर करने की सामर्थ्य रखता ही होगा कि वो सामान्य रूप से सबको प्रिय समझे और सबको अपनी कृपा का समान रूप से अधिकारी समझे। ये मेरा मानना है। सर, आपने अपनी कविताओं में, अपनी लेखनी में, अपनी रचनाओं में शिव के स्वरूपों का जो वर्णन किया है, और ये बात मैं जब भी आपसे मिलता हूँ तो पूछता हूँ कि जब आप उनको लिखते हैं, उनकी कल्पना करके लिखते हैं, तो क्या उस वक्त आपकी रचनाओं से ऐसा लगता है जैसे वो आपके सामने बैठे हैं, आपके सम्मुख खड़े हैं, आप उनको देख रहे हैं? आपने अपनी कविताओं में बहुत बार शिव को अलग अलग रूपों में, आप एक कोई ऐसी कविता जो आप लिखते वक्त आपको लगा कि हाँ, इसमें मैं उनके उस पूरे स्वरूप का वर्णन संपूर्ण कर पाया हूँ, ऐसी कोई कविता आप जो सुनाना चाहें जो आपने लिखी है? सर, ऐसी किसी कविता की लिखने का सामर्थ्य तो मेरे अंदर है नहीं जो उनके सारे स्वरूपों को कविता के अंदर समेट दे, या जिसके बाद मुझे लगे कि अब कुछ शेष नहीं रहा। ऐसी कविता जिस दिन लिख पाया उस दिन तो पता नहीं क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कविता संभव है जो शिव को पूरी तरह से समेट ले। लेकिन हाँ, शिव से या शिव के स्वरूपों पर या शिव से जुड़ी हुई बातों पर
कुछ कविताएं लिखी हैं और मुझे लिखकर अच्छा लगता है। और एक कविता है जिसमें जो अभी तक हम बात कह रहे हैं उसको रेखांकित करती है, वही बात बोलती है जो शायद हम लोग बातें कर रहे हैं कि अमृत की चाह में जब जब होगा मंथन, अमृत की चाह में जब जब होगा मंथन, निकलेंगे असंख्य रत्न कामधेनु कल्प वृक्ष, उनको स्वीकार करने चले आएंगे सहर्ष देव और अदेव। मगर अमृत का संधान बिना विष की संभावना के संभव ही नहीं, और विष भी ऐसा जो समाप्त कर दे जीवन के समस्त चिन्ह, उस विष को करने ग्रहण न देव आएंगे न देव। उसे पी सकने की शक्ति और सामर्थ्य तो सिर्फ तुम में है महादेव। तुम ही तो हो जो युग युगों से साधना में लीन, गंगा को जटाओं में बांधे, सर्पों का श्रृंगार कर भस्म भभूत लपेटे, हिम शिला पर जमाए आसन, करते आए हो करते जाओगे इस संसार के कल्याण का ध्यान। हे शिव, तुम कर्पूर वर्ण के कारण नहीं, सत्य करुणा और त्याग के कारण किसी भी कल्पना से अधिक सुंदरतम हो, किसी भी कल्पना से अधिक सुंदरतम। आपकी इन्हीं कविताओं से जो मैंने कहा कि ऐसा लगता है शिव सम्मुख बैठे हैं या आप शिव को सामने देख रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले मैंने पूछा कि उनको सबसे प्रिय कौन है। जब मैं आपकी एक कविता जब भी सुनता हूँ, आपका वो वीडियो देखता हूँ या आपसे जब सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि शिव के सबसे प्रिय कौन है, इसका आपने उत्तर दिया कि उनको सब प्रिय हैं, बट उनको सबसे ज़्यादा प्रेम करने वालों में नंदी हैं, उनको सबसे ज़्यादा मानने वालों में, उनकी साधना में बैठे। वो कविता मैं जब भी अब उस कविता की बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ सर वो कविता आप एक बार ज़रूर सुनाएं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं जिन्होंने अब तक वो कविता नहीं सुनी। ज़रूर। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि शिव को तो सभी प्रिय है, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के प्रतीक्षा में साधनारत जो है वो नंदी है। उसे तो सिर्फ इस बात की आकांक्षा है कि उसे महादेव के दर्शन भर हो जाए, दरवाज़ा खुले और उसके सामने उसके प्रभु, उसके महादेव सामने हो, उसके सामने हो, बस इसलिए वो हाथ जोड़े, पैर मोड़े, वर्षों से प्रतीक्षारत है। एक दृश्य मेरे सामने आया, एक मंदिर में मैं गया और मैंने देखा कि वहाँ पर नंदी इसी अवस्था में है, और उससे कुछ प्रतीक उसके आसपास के दृश्य और देखकर मेरे अंदर एक प्रेरणा जगी कि नंदी अगर ऐसी आध्यात्मिक प्रतीक्षा का प्रतीक है तो वो शिव को कितना प्रिय होगा, शिव से कितने प्रिय हैं। इसी बात को रेखांकित करने का प्रयास करती है ये कविता, नंदी की प्रतीक्षा। युग युगों से धैर्य धारे, युग युगों से धैर्य धारे, है जमा गंगा किनारे। युग युगों से धैर्य धारे, है जमा गंगा किनारे, पाँव मोड़े हाथ जोड़े, साधनारत आस घोले, चेतना की धारियों पर ले प्रतीक्षा के फफोले। आज वह फिर मुस्कुराया, आज वह फिर मुस्कुराया, वक्त ने ढांढस बंधाया, और उस विश्वास की प्रतिमूर्त ने फिर गीत गाया। युग युगों से धैर्य धारे, मैं यहीं गंगा किनारे, कह रहा चुपचाप रहकर, वेदना का दंश सहकर, कोई भी इतिहास लिख ले, फुल रहे अन्याय सारे। वे लिए तलवार आए, देख वैभव सक पकाए, ज्ञान गौरव भक्ति सौरभ, ईर्ष्या से तिल मिलाए, अस्मिता को रौंदते वे रक्त की धारा बहाते, आस्था के गर्भगृह में गर्व मेरा वे झुकाते, स्वर्ण निधि से जगमगाते, राष्ट्र पर नजरें जमाए, चिर सनातन को मिटाने वासना के गिद्ध आए। किंतु युग करवट बदलता,
किंतु युग करवट बदलता अब सुखद संदेश लाता, पत्थरों में प्राण पावन के पुनः अवशेष पाता, सत्य शिव का रूप लेकर खुद प्रकट अब हो रहा है। सत्य शिव का रूप लेकर खुद प्रकट अब हो रहा है। जानवी का हृदय व्याकुल हर्ष विह्वल रो रहा है। फिर यहाँ अभिषेक होगा, फिर यहाँ अभिषेक होगा, फिर यहाँ डमरू बजेगा, फिर यहाँ पर विश्व के कल्याण का गोपुर सजेगा, फिर मिलेगा तेज, मेरा शिव मुझे फिर से दिखेगा। और शीघ्र होगा अंत मेरी तिक्त लंबी रात का, सुन रहा उद्घोष में कैलाश से प्रभात का। फिर खुलेगा द्वार, फिर खुलेगा द्वार मेरा, स्वप्न यह साकार, मेरे देव का श्रृंगार, होगा यज्ञ मंत्रोच्चार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप, मुझे लगता है सर, जितनी बार ये कविता का पाठ करेंगे मुझे ये कविता हर बार एक नए रूप से नई लगती है। और तभी मैंने कहा कि इस कविता को सुन के ऐसा लगता है कि नंदी उनको बहुत प्यार करते हैं, नंदी उनको बहुत प्रेम करते हैं। हमने शिव के स्वरूपों की बात की और अर्धनारीश्वर उनका जो स्वरूप है उस समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हम अर्धनारीश्वर के रूप में महादेव की पूजा करते हैं और वो एक कितना बड़ा संदेश है इस समाज के लिए, ये विश्व के लिए, कि पुरुष और नारी, माँ और बाबा एक ही शरीर में एक साथ विद्यमान है, एक साथ उपस्थित है। बट ये अनफॉर्चुनेटली कुछ समय में ऐसा हुआ है कि दोनों ने एक प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को से ऊपर अपने आप को दिखाने की दौड़ में कहीं हम ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप भूल गए महादेव का। वो स्वरूप क्या सीधा संदेश पहुंचाता है समाज तक, जिसको समाज भूलता जा रहा है सर? बिना प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोजन के जीवन की उत्पत्ति संभव ही नहीं। और जैसा कि आपने खुद कहा, शिव के अंदर ही शक्ति है और शिव शक्ति के मिलन से ही जीवन और संसार चलता है। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है वो बहुत दिव्य प्रेरणा देता है और बहुत गूढ़ संदेश भी है उसमें जीवन और समाज के लिए, कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। प्रतिस्पर्धी तो बिल्कुल नहीं, प्रतिस्पर्धी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आधा पुरुष और आधी नारी दोनों मिलकर पूरा शिव बनाते हैं और दोनों मिलकर ही पूरा जीवन, पूरा समाज बना सकते हैं। तो किसी तरह की प्रतिस्पर्धा होना दोनों में, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई विरोधाभास है या किसी प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है और दोनों मिलकर किन संभावनाओं को की प्राप्ति कर सकते हैं, ये अगर दोनों मिल जाएंगे तभी पता चलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो जीवन के लिए और समाज के लिए बहुत गहरा संदेश देता है। वो ये देता है कि आपके अंदर का जो कोमल तत्व है, आपके अंदर का जो स्त्रीत्व है, आपके अंदर की जो सृजन शक्ति है, वो आपका एक पक्ष है। और सबके, हर पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष होता है। हो सकता है कोई स्त्री पुरुष प्रधान स्त्री हो और कोई पुरुष जो है वो स्त्री प्रधान पुरुष। ये संभव है, ये मनोविज्ञान भी इसको मानता है। और बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर कौशल्या पिता की तरह उनका आचरण हो सकता है और दशरथ का आचरण माँ की तरह हो सकता है। उनकी प्रतिक्रिया जो है, एक पिता की प्रतिक्रिया कभी किन्हीं किन्हीं अवस्थाओं में एक माँ की तरह हो सकती है और माँ की प्रतिक्रिया पिता की तरह हो सकती है। तो वो इस वजह से है कि आप ही के अंदर एक स्त्री है और आप ही के अंदर एक पुरुष है। तो हर व्यक्ति शिव है, लेकिन वो शिव बनेगा तब जब वो अपने अंदर की स्त्री और पुरुष का समायोजन कर सकेगा, उनके बीच सामंजस्य बैठा सकेगा। और अगर ऐसा बैठा लेता है तो वो एक आदर्श
व्यक्ति बनता है और एक आदर्श समाज की रचना करने में समर्थ होता है। फिर कहीं पर वो किसी तरह का संघर्ष, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा, वो कहीं होगी ही नहीं। दोनों मिलेंगे तो सृष्टि होगी, सृजन होगा, साहित्य होगा, संस्कृति होगी, प्रगति होगी, उत्कर्ष होगा, उन्मेष होगा, हर्ष होगा। और दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा रहेगी तो विनाश होगा, संघर्ष होगा, विरोधाभास होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और अगर हम सब लोग ये समझ लेंगे कि हम सब शिव बनने की सामर्थ्य रखते हैं, अगर अपने अंदर के स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का सम्मान दें, दोनों की सामर्थ्य और सीमाओं का बोध करें और दोनों के बीच में समायोजन स्थापित करने का ईमानदार प्रयास करें, तो अवश्य मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज और एक बेहतर जीवन हम गढ़ सकते हैं। शिव ने हमें अनुशासन भी सिखाया है सर। शिव का अनुशासन जिस पे चर्चा हम लोग करते रहते हैं, बट माँ का सम्मान, माँ की उतनी ही इज्जत, माँ उनके लिए आज भी वो स्थान। हम जब शिव की बात करते हैं सर, जब महादेव की बात करते हैं, तो एक बात आप भी जानते होंगे कि माँ जो कह देती हैं उसको वो ज़रूर पालन करते हैं कि अब तुमने कह दिया है पार्वती तो ठीक है, वो बाद में देखेंगे, तुमने अभी इस वक्त कहा है, मैं इस पर विचार करके इस पर तुरंत, क्योंकि माँ की बात वो ज़रूर मानते हैं। यहाँ बात मानना, एक दूसरे की बात का पालन करना, ख़ास तौर पे बाबा जब माँ की बात का पालन करके और जो माँ मांगती हैं या जो पूछती हैं या जो कहती हैं उसको पूरा करते हैं। आज का समाज और शिव का वो अनुशासन, शिव का वो भाव माँ के लिए, आपको लगता है सर आज की सोसाइटी और आज जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें अनुशासन की कमी, बातों के पालन की कमी, एक दूसरे के सम्मान की कमी, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का भाव, ये कहीं ना कहीं शिव के उस भाव को, शिव की के उस उनका जो व्यक्तित्व था इसको लेके, उससे हमें दूर लेके जा रहा है। तब तो हम शिव भक्त नहीं हो सकते ना सर। अगर हम शिव भक्त अपने आप को कहते हैं और हम माँ का सम्मान नहीं करते, पत्नी का सम्मान नहीं करते, उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं, या पत्नी आपसे प्रतिस्पर्धा करती है, आपका सम्मान नहीं करती, तब आप शिव भक्त तो नहीं है, क्योंकि आप शिव का पालन नहीं करते, आप शिव के अनुशासन का पालन नहीं करते। आप मानते हैं ऐसा? शिव तो फिर भी आपको अपना भक्त मानते रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर आपसे बहुत अधिक सहनशीलता है और आप जैसे हैं उसको वो स्वीकार करेंगे ही। लेकिन हाँ, आपकी ये बात तो सच है कि शिव हमें अनुशासन सिखाते हैं, क्योंकि बिना अनुशासन के साधना हो ही नहीं सकती। अनुशासन का महत्व तो बहुत अधिक है। अनुशासन क्या है? अनुशासन अपने आप को एक सीमा में बांधना है। क्यों बांधना है? क्योंकि आपको अपनी अनंत सीमाओं को पहचानना भी है। उस सीमा में बांधना इसलिए नहीं है कि आपको जकड़ा जा रहा है और आपसे सिर्फ वही करवाया जा रहा है जो कोई व्यक्ति चाहता है कि आप करें। आप अनुशासित इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं और उन असीम संभावनाओं की तलाश आप तभी कर सकते हैं जब किसी रूप में आप अनुशासित होकर उस तरफ आगे बढ़ें। तो ये एक साधना का या किसी भी कर्म का स्वाभाविक गुण है। आप पढ़ाई भी करते हैं तो उसी तरह करते हैं, आप परीक्षा भी देते हैं तो उसी तरह देते हैं, आप ऑफिस जाते हैं तो उसी तरह जाते हैं, आप समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं तो भी किसी सीमाओं का, किसी अनुशासन का पालन करते हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान होना तो बहुत आवश्यक है और ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब आप श्योर होते हैं अपने बारे में जी। जब आपके अंदर बहुत सारी असुरक्षाएं हैं या बहुत सारी हलचल है आपके अंदर, तब आप बहुत अनश्योर होते हैं, बहुत टेंटेटिव होते हैं, बहुत रेस्टलेस होते हैं। इसलिए अधिक कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर की असुरक्षा को दूर किया जाए। और जो रेजोनेंस है अंदर, प्रतिस्पर्धा करिए तो फिर अपने आप से करिए, प्रतिस्पर्धा करिए तो श्रेष्ठता से करिए,
और अपने अंदर आपने एक मुकाम, आपने अपने अंदर एक बेंचमार्क स्थापित किया है अच्छाई का, इससे प्रतिस्पर्धा कीजिए कि मैं इससे और अच्छा बन सकता। प्रतिस्पर्धा घर में या मित्रों से करके आप सिर्फ संघर्ष को जन्म देते हैं। तो मुझे लगता है कि पारिवारिक परिवेश के लिए या समाज में शांति के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि एक दूसरे का सम्मान किया जाए, एक दूसरे को स्वीकार किया जाए। और इस भाग दौड़ में, और मैं अभी कुछ दिन पहले एक कॉलेज में गया था और वहाँ बच्चों को संबोधित कर रहा था। वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स रहे होंगे। तो मैंने सिर्फ उनको, अब कहीं पे भी आप ऐसी जगह जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप उनको कुछ संदेश दें। तो मैंने कहा संदेश तो क्या, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको ये बता सकता हूँ कि आप इस समय दौड़ रहे हैं और इस अवस्था में दौड़ना बहुत अच्छा होता है, दौड़ना चाहिए भी, क्योंकि यौवन में आप अगर नहीं दौड़ रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। यौवन में अगर आप चुप हैं, शांत हैं, तो आप भूल कर रहे हैं, कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। यौवन में थोड़ी अशांति होनी चाहिए, थोड़ी व्यग्रता होनी चाहिए। लेकिन जब आप दौड़ेंगे और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ेंगे, किसी को पीछे छोड़ जाएंगे और किसी को पीछे छोड़ के ही आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि कोई ना कोई तो वो रेस जीतेगा, कोई ना कोई तो उस रेस में नंबर बनाएगा, कोई ना कोई उस रेस में पीछे छूट जाएगा। दौड़ते समय बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी को रौंद के आगे ना बढ़ें। पीछे छोड़ जाइए वो बड़ी अच्छी बात है, तो छोड़ेंगे ही, लेकिन किसी को रौंद के, किसी को टंगड़ी मार के, किसी को धक्का देकर आप आगे ना बढ़ें और रेस न जीतें, बस इतना ही बहुत है। सफलता में अगर आप अपने आप को देख पा रहे हैं और आप अपने आप को देखकर मुस्कुरा पा रहे हैं और आपको खुद को देखकर आंखें नहीं झुकानी पड़ रही हैं, तो सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यही। तो शायद यही बात हमें शिव भी सिखाते हैं कि जीवन जियो, एक दूसरे का सम्मान करो, जो जैसा है उसे स्वीकार करो, सबको अपनाते हुए चलो और अपने अंदर की जो तमाम संभावनाएं हैं उनको जियो, उनको पहचानो और मग्न रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। और इस आनंद में ही शिव है, इस मुस्कुराहट में ही शिव है, इस खुशी में ही शिव है। क्योंकि हम देखते हैं 1/3 आंखें उनकी बंद हैं और उस आधी बंद आंखों से भी वो, हम जब आंखें बंद करते हैं तो एक मनुष्य के नाते हमारी प्रवृत्ति है कि हम आंखें बंद कर लें तो हम मुस्कुरा नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा। बट आंखें आधी खोल के अगर कोई मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब उसे सब पता है, वो सब जानता है, आपके बारे में जानता है, विश्व के बारे में जानता है, आने वाले भविष्य के बारे में जानता है। ये क्या संकेत देता है? मैं उनका ये रूप जब देखता हूं तो आंखें बंद हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराना, आप अगर इसका पल्लवन करना चाहें, इसके बारे में बता, तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? मुझे तो लगता है कि आध्यात्मिक अनुभूति में आपको इस बात का एहसास होगा कि जब आप आंखें बंद करके मुस्कुराते हैं तो आप ईश्वर के बहुत निकट होते हैं। और अगर शिव अनंत काल से मुस्कुरा रहे हैं तो वो तो यही है, क्योंकि वो ईश्वरत्व, वो स्वयं ईश्वरत्व है। वो सब जानते हुए मुस्कुरा रहे हैं, हम बिना जाने हुए अधीर रहते हैं और हम इसलिए मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें अपने अतीत के बारे में पता है, हम अपने वर्तमान में रहना नहीं चाहते और अपने भविष्य के प्रति अनिश्चित हैं। हम जीते हैं अपनी स्मृतियों में या अपनी चिंताओं में, हम इस पल में जीते नहीं। अगर हम इस पल में जिए और इस पल के बारे में सोचें तो हम भी मुस्कुराना सीख जाएंगे, आंखें बंद करके भी और आंखें खोल के भी। तो मेरा तो इतना ही आग्रह है सबसे कि अगर शिव की भक्ति कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं, अपने आप को शिव भक्त कहते हैं, तो इस पल में जीना सीखिए। इस पल की साधना ही आपको शिवत्व के, शिव के अधिक नज़दीक ले जाएगी, आपको मुस्कुराना सिखाएगी, बंद आँखों के साथ भी और खुली आँखों के साथ भी। जीवन और मृत्यु दोनों में हम शिव को देखते हैं
और जब मृत्यु की बात आती है, एक शाश्वत सत्य ये है कि मृत्यु होनी है एक दिन। एक ऐसे समय में जब आप शमशान पे जब चर्चा होती है और कहा जाता है कि शमशान में शिव रहते हैं आपको आपके स्वागत के लिए, तो मैं जब ये भाव देखता हूँ सर, और जब मुझे ये लगता है कि जब मैं अपना शरीर त्याग करूँगा तो उस वक्त कहते हैं ना, उस कॉर्ड को काटना। एक कॉर्ड तो तब था जब आप माँ के पेट में थे और एक कॉर्ड से आप माँ से जुड़े हुए थे, और वो कॉर्ड कटता है तो आप माँ के पेट से बाहर आके दुनिया में आते हैं, और एक कॉर्ड कटता है जब आप इस दुनिया से जाते हैं। मेरा भाव ये आता है सर कि जिस दिन मैं इस शरीर को त्यागूंगा, मुझे हर बार ये लगता है कि शिव उस पार हैं और मेरा कॉर्ड कटते ही मेरे स्वागत के लिए वहाँ खड़े हैं कि तुझे मैं वैसे तो नहीं दिखा, लेकिन तूने मुझे इतना प्रेम किया है कि मैं तुझे लेने स्वयं आया हूँ। क्या मेरा ये भाव आपको लगता है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है नहीं है, ये तो शिव पे है, बट मेरा ये सोचना कहाँ तक जाता है सर? और कई बार सोचते सोचते मैं विलीन हो जाता हूँ, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि तुम खड़े हो मेरे स्वागत के लिए, तुम आओगे मुझे लेने। ये भाव क्या है सर? बहुत ही सुंदर भाव है ये, और हमारे यहाँ तो मान्यता ही है, ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और शिव को बोलते हैं कि, और मैं मानता हूँ कि शिव जो है वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। तो और इस शरीर का अंत तो जीवन का या आत्मा का अंत है नहीं। आत्मा की यात्रा अनंत है, और वो तब तक अपनी यात्रा करती रहेगी जब तक उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। शरीर एक माध्यम है उसको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। इसलिए आपका जन्म, आपकी मृत्यु, मृत्यु के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म की मृत्यु, ये तो चलता रहेगा। पहली बार जब मैं शमशान गया तो वो शायद 1992 में जब मेरी दादी की मृत्यु हुई थी तब गया था शमशान से। तब मुझे कोई ऐसी स्मृति जो मेरे साथ स्थायी रूप से रह गई हो, मुझे नहीं लगा ऐसी कोई थी। लेकिन 2010 में जब मेरे ससुर का देहांत हुआ और उनकी चिता को अग्नि दी गई, और उस समय मैं उसको देख रहा था जब लोग प्रतीक्षा करते हैं कि पूरा शरीर जल जाए, और तब मैं सोच रहा था तब कि इस नश्वर शरीर के बारे में, आत्मा की यात्रा के बारे में कुछ विचार अपने आप आते हैं। शमशान में जाना बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। तब आपको लगता है कि आपके अंदर जो कोलाहल है या आपाधापी है जीवन की, वो किस लिए? यहीं तक पहुंचने के लिए, और यहीं तक पहुंच के फिर पंच तत्व में विलीन हो जाने के लिए, या फिर कुछ ऐसी स्मृतियां छोड़ जाने के लिए जो यहाँ से लौटने के बाद भी किसी को गुदगुदाएंगी, किसी की मुस्कुराहट का कारण बनेंगी। तो शमशान से आपको शिव की समझ तो होती है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा वो मृत्यु तो एक शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा की यात्रा तो चलती रहती है, और शिव उस यात्रा को आगे बढ़ाने का सबसे सबल और सशक्त माध्यम है। वो इसलिए आपको लगता है कि आपकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि तुम जो इस शरीर में नहीं कर पाए, वो तुम्हें दूसरा शरीर दे के करवाऊँगा, तुम्हें और आगे ले जाऊँगा, तुम्हें और ऊपर ले जाऊँगा, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने के लिए ही तो मैं हूँ। आओ मेरा पकड़ो हाथ और आगे बढ़ो। इसलिए लगता है कि आपको कि शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं, खुद स्वागत करने के लिए आपके सामने खड़े। तो बहुत ही सुंदर बात है। मृत्यु तो शरीर की होती है, और ये बात तो हमारी मान्यता में बहुत बहुत अंदर तक रची बसी है, और बचपन से ही हम लोग सुनते आए हैं। किसी न किसी रूप में आपको स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है। आपको जो बचपन से आप गीता के श्लोक पढ़ते सुनते रहते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी चेतना में वो घर कर जाता है। थोड़ी देर के लिए बहुत कष्ट होता है, कोई चला जाता है तो कष्ट होना स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर लगता है कि शिव ने फिर पकड़ा हाथ, फिर आपको ले जाएंगे दूर तक,
और फिर आपकी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी अनंत, उस शिव की तरह जिसका हाथ पढ़ते हुए आप इस जन्म में भी आगे बढ़े और अगले जन्म में भी आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब शव समाप्ति नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है। शव शायद नया प्रारंभ है। बिल्कुल। आप जब शव के रूप में हो जाते हैं। बिल्कुल वही शव। देखिए हम लोगों ने बात की थी पंच तत्व से कि जल तत्व अधिक प्रिय है या क्या, तो मुझे लगता है कि ये शरीर पांचों तत्वों में फिर से मिला, वो फिर से शिव, वो शव फिर से शिव बना और फिर आगे बढ़ा और जीवन और आत्मा की यात्रा अनंत रही। मुझे लगता है सर आज यही समाप्त करते हैं, क्योंकि समय का पता नहीं चलता। और जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि ये कहाँ तक जाएगी ये बातचीत और ये यात्रा, इसका तो शिव ही तय करेंगे। बट एक मैं आपसे आज फिर आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि शिव पर आपसे मेरी बातचीत की ये श्रृंखला जो है हम जारी रखेंगे। बिल्कुल जारी। और आगे आने वाले समय में हम, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं हमें, जो लिख रहे हैं, उनके भावों को देख के ऐसा लगता है कि हमें इस बातचीत को रोकना नहीं चाहिए। अवश्य। और आपके ये जो बातें आप एक के बाद एक जो बातें आप कहते हैं, इसको सुनने वाले लोग लिखते हैं दैट एनलाइटेंड फील कर रहे हैं। वो सुन के उनको ऐसा लगता है जैसे ये इतनी सामर्थ्य तो मेरी नहीं है कि मैं किसी को एनलाइटनमेंट दूं, लेकिन मुझे अंदर जो भाव आया, जो विचार आया उस समय वो मैंने कह दिया। और अगर रुक ही गए तो फिर हम शिव की बात कैसे कर पाएंगे। शिव तो हमें रुकना सिखाते ही नहीं। हाँ, किसी मोड़ पर आकर ठहर कर अपने अंदर और जीवन के अंदर झांकने की प्रेरणा अवश्य देते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ने के लिए और इस यात्रा को हम भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी भी अपेक्षा है। और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातों के लिए। और शिव पर चर्चा तो हमेशा सुख देती है, बहुत संतोष देती है, बहुत हर्ष देती है और भीतर तक आनंदित करती है और बड़ी देर तक रहती है ये गुदगुदी और बड़ी देर तक हिलते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों से एक वायदा मैंने आपसे किया, और इस वक्त मैंने जो वायदा सर से लिया है वो यही लिया है कि आप सुन रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग आप में से ये लिखते हैं कि इससे पहले इस तरह के भाव उन्होंने महसूस नहीं की, इस तरह की बात उन्होंने सुनी नहीं है, इस तरह के भाव अपने शरीर के अंदर जब वो सुन रहे हैं तो शरीर कांप रहा है, आंखों में अश्रु हैं। कई सारे लोग फ़ोन पे भी ये बताते हैं, कई सारे लोग मैसेजेस में भी ये बताते हैं। तो ये चर्चा जारी रहेगी, ये चर्चा अनंत तक जारी रहेगी जैसे शिव है। हर हर महादेव। नमस्कार।